हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो नए लेक्चर के साथ आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेलिटी। हम लोग का हो गया था पिछले लेक्चर में, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार फॉर्मेलिटी को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेलिटी, सबसे पहले फॉर्मेलिटी मैंने क्या बताया था कि फॉर्मेलिटी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं कि नहीं। फॉर्मेलिटी को हम लोग जब भी डिनोट करते हैं तो एफ से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर हमको किसी चीज़ का अगर हमको फॉर्मूला याद हो गया है तो उसी से हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं, या डिफिनेशन याद हो गया तो हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने निकालना आपको सिखाया है। अब देखिए, उसी से मैं डिफिनेशन निकालता हूँ, उसी से मैं फॉर्मूला निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे it is the gram formula it is the gram formula mass of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका जो है ये डिफिनेशन है जो कि मैंने लिखवाया है। तो इस डिफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आप ऐसा डिफिनेशन लिखिए जिससे आप फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं। कोई टीचर आपसे बोलता है ना कि और कोई डिफिनेशन होगा तो बोल दीजिए नहीं भैया, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है, एक छोटा सा डिफिनेशन लिखिए। ये आपको अगर याद रहेगा तो यही आपको क्वेश्चन बनाने में काम देगा, नहीं तो बाकी जितना भी है ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में काम नहीं देने वाला है। इसलिए ऐसा फॉर्मूला लिखना सीखिए। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। इट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 लीटर। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लीटर है, अगर यहाँ पे 1 लीटर लिखा रहा है तो समझ जाइएगा कि ये वॉल्यूम है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम को जो अब भी हम लोग किसी चीज़ में लिखते हैं, मान लीजिए एरिया को हम लोग किस में लिखते हैं, एरिया को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर में। वैसे ही हम लोग वॉल्यूम को जो है वो क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब, इसमें मीटर स्क्वायर। तो वैसे ही मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लीटर, लीटर भी हो सकता है मीटर स्क्वायर का। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और देखिए, इसी से हम लोग फार्मूला निकाल दिए और ये लीटर में है। और अगर हम लोग यही फॉर्मेलिटी का फार्मूला को अगर हम लोग जो है यही फॉर्मेलिटी का फार्मूला को अगर हम लोग जो है क्या करेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml हमेशा याद रखिएगा ml। तो ml, अगर ये ml में चल गया तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा आपको, यही 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको यही पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पे मार्कर ले रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये वाला तो हो गया आपका फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस मार्कर को रख देता हूँ, नहीं चल रहा है ठीक से, तो उसको नया मार्कर ले लिया। तो उसको जो है देखिए फॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो
ये जो फॉर्मेलिटी है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप ऐसा डिफाइन लिखना सीखिए जिसमें हम लोग जो है वो ऐसा डिफाइन लिखिए जिसमें हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद हो, या आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या तो डिफाइन याद कर लीजिए, जिससे आपका फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा डिफाइन से, या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए डिफाइन आराम से निकल जाएगा। तो आपके बोर्ड के लिए भी अच्छा है और IIT मेंस और एडवांस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेंस तो एक टॉपिक से क्वेश्चन देता है, लेकिन एडवांस जो है वो एक टॉपिक से ना देके बहुत सारे टॉपिक को एक साथ मिलाता है और उससे क्वेश्चन देता है, तो वो काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आप उसको जो है मद्देनजर रखते हुए उसको देखिए। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था आपको, यूनिट पढ़ाया था, यूनिट, ठीक है। फॉर्मेलिटी का यूनिट होता है फॉर्मल। क्या होता है? फॉर्मल। इसको एफ से नोट करते हैं, फॉर्मल, ठीक है। या ग्राम फॉर्मूला मास बाय लीटर एंड ग्राम फॉर्मूला मास बाय लीटर, ठीक है। ये वाला हो गया आपका, ये यूनिट होता है, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मल और ग्राम फॉर्मूला मास। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज जो है फॉर्मेलिटी में कल जो क्वेश्चन करवाया था उसको एक बार हम लोग फिर से एक बार करते हैं उसको, और मैं कल वाले जो लेक्चर है उसमें और बहुत सारा फॉर्मेलिटी का मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा। आज मैंने लाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं नहीं लेके आ पाया, लेकिन मैं अगले लेक्चर में मैं पक्का नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो अभी हम लोग जो कल क्वेश्चन किए थे उसको फटाक से कर देते हैं, और आप बिना कॉपी पलटे हुए इसको कीजिएगा। क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको बिना कॉपी पलटे हुए और बिना देखे हुए पीछे आप उस क्वेश्चन को कीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बड़े 30 मार्क खा हैं। 30 मार्क खा हैं, बहुत बड़े 30 मार्क हैं, क्योंकि ऐसे IIT मेंस और एडवांस निकालना है तो पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है। पीछे कभी मत जाइए यार, हमेशा आगे जाइए। जितना आगे जाएगा ना अपने आप लोग आपको पीछे करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पीछे करने के लिए लोग हैं तो आप आगे जाइए, बाकी तो आपको पीछे करने के लिए तो बहुत सा है। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अच्छा, हो गया, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ हो गया आपका। वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, तो चलिए अब चलते हैं आगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेलिटी है ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्या ये जो फॉर्मेलिटी है ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? पहले आप लोग खुद से उसको फॉर्मूला लिखिए, इसका खुद से फॉर्मूला लिखिए, ऐसे मत लिखिए, खुद से लिखिए इसका फॉर्मूला। अभी आप पीछे पलटिएगा मत, जो अभी पेज आपने लिखा था या रिवीजन किया था उसको आप पलटिएगा मत, अभी आप खुद से इसका फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मेलिटी को हम लोग एफ से हम लिख देते हैं डायरेक्ट, एफ इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर, क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर, देखिए अच्छा से देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, और अगर ये इन लीटर, अगर ये था तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला है कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला है। और अगर ये लीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर ये ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसको जो है ये तो हो गया, ये आपका काम हो, ठीक है। फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर कोई चीज़ वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्या? तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम दिख रहा है? वॉल्यूम कहीं दिख रहा है? वॉल्यूम कहीं भी दिख रहा है? कहीं भी वॉल्यूम, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? टेम्परेचर ये डिपेंडेंट है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, होप करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा। मैंने कल तो लिखवा दिया था, फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब एक नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वो वाला जो क्वेश्चन था कल वाला, एक बार हम लोग फिर से करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिना कॉपी देखे बोलिएगा भाई, क्योंकि मैंने कल ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप कॉपी देख के बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बिना कॉपी देखे हुए आप इस क्वेश्चन को बताइए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है ये बताइए आप हमको। पहले आप एक चीज देख रहे हैं, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, इसमें क्या बोल रहा है ये मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। पहले आपको और देखिए, डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl। मतलब कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो 2 लीटर पानी में मिलाया गया, 2 लीटर पानी में 2 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया गया, ठीक है। तो 5.85 अगर वो ग्राम है NaCl, तो बाकी का जो बचा हुआ है 94.15, तो वो वाला जो है वो तो वाटर होगा। क्या? आई एम राइट और रॉन्ग? आई होप आई एम राइट। क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर है, ठीक है, 2 लीटर। अब देखिए भैया क्या बात क्या है यहाँ पे, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व्ड इन, मतलब अगर ये 5.85 ग्राम है तो ये क्या हो गया? ये सॉल्यूट हो गया ना, क्योंकि 100 ग्राम में सॉल्यूशन आता है, 100 ग्राम होता है टोटल सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस चीज को बता दिया है। तो ये वाला जो है 100 माइनस 5.85 होगा, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 94.15। तो 94.15 जो है ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, होगा कि नहीं? ये वाला पहले निकाल लीजिए। ये वाला अगर आप एग्जामिन करना सीख गए, ये वाला अगर आप जानना निकालना सीख गए कैसे देखा जाता है, इसको किस दृष्टि से देखा जाता है, तो आपका आधा काम हो सकता है। तो इस पे खास ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में इतना लफड़ा नहीं था, तब पर भी देख लीजिए एक बार। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है तो इसको मिटाता हूं मैं,
और फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है, पहला चीज तो ये गिवन है, ठीक है, ये वाला जो है ये वाला गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 2 लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 2 लीटर है, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो अभी हमने फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, गिवन मास क्या पढ़े थे हम लोग, अभी हम लोग फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, सॉल्यूट कौन था, NaCl था, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है, लीटर में है, इन लीटर में है, इसलिए इसको 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये ml में रहता तब इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैं आपको ml में भी रख के इसको दिखाऊंगा और सेम आंसर लेके आऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको लीटर में देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग ml में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला हम लोग का हो गया। अब इसमें देखिए कि नंबर, अब इसमें आप बोलिएगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसको बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो कुछ नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो एकदम सेम होता है, सेम कुछ नहीं होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl क्या होगा, आप ये बोलिएगा कि नहीं, ये आपका बोलने का हक बनता है, या बोल सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले सबसे पहले गिवन मास निकालना पड़ेगा। गिवन मास मेरा कितना है, गिवन मास है 5.85 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 23 प्लस 30.55 5 मतलब 58.5 ग्राम, यही ना है। देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जैसे हम लोग ये मोलैरिटी निकालते थे ना, मोलैरिटी ये ऐसे निकलेगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा हमारा, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। 5 बार बोलिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, 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 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। 5 बार बोल दिए, ठीक है। आप भी बोल दीजिएगा, घर में बोल दीजिएगा, 5 बार बोलिएगा चिल्ला के। तो W 58.5, इसको हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखेंगे। अब इसको हम लोग इसमें फॉर्मूला पे बैठाते हैं। इसको फॉर्मूला पे अगर हम इसको बैठाएंगे तो 5.85 बाई 58.5 इंटू 2 है कि नहीं। अब F इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा, अब ये बताइए। इसको हम लोग अब इसको 10 करते हैं, ठीक है। तो 1/20 आ गया। अभी 1/20 को अगर हम ऐसा करेंगे तो 0.05 आ जाएगा आंसर, या ऐसे इसको फॉर्मल में 0.05 फॉर्मल आंसर। होप करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइंड द फॉर्मेलिटी हम लोग को फाइंड करना था NaCl सॉल्यूशन का, यही ना।
तो हम लोग के पास गिवन क्या था, हम लोग के पास गिवन था वॉल्यूम, हम लोग के पास जो है वो गिवन था, और कुछ हम लोग के पास गिवन था नहीं, गिवन था, गिवन मास था, केवल मास केवल एक गिवन था, जो कि था 5.85, जो कि सॉल्यूट का मास था, क्योंकि बाकी जो बचा वो तो वाटर होगा क्योंकि सॉल्यूशन है, तो बाकी NaCl में बचा वाटर होगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला ही क्या होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, वही फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही फॉर्मूला हो गया। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास अगर मेरा फॉर्मूला हो गया भाई, तो 5.85 बाई 58.5, क्योंकि गिवन मास तो मेरा इतना है और हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, या वही मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट बोलिए या मॉलिक्यूलर मास बोलिए, तो बात तो वही हो गया। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, अब ये दोनों को इतना कर दिया और फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा दिया, डायरेक्ट आंसर। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। जल्दी से लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ओहो, मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि ml में इसको बदला, ml में इसको चलिए बदलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड दी, ठीक है। इसको हम लोग को जो है वो ml में इसको मैं ml में लिख देता हूँ, 2000 ml। आंसर सेम आने वाला है, ये बस थोड़ा सा बदल देता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा बदल देता है बस, वो जो होता है ना मेंस में नंबर चेंज कर देता है। तो अगर हमको ऐसे निकालना है इसको, तो कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मेलिटी का, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 1000, because in ml, ये ml में है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ग्राम फॉर्मूला मास हम लोग क्या निकाले थे, ग्राम फॉर्मूला मास जो है हम लोग ये निकाले थे, ग्राम, अरे यार मार्कर नहीं चल रहा है यार, हम लोगों ने ग्राम फॉर्मूला मास क्या निकाला था, ग्राम फॉर्मूला मास जो है हम लोगों ने क्या निकाला था, 5.85 बाई 58.5, यही ना निकाला था कि नहीं, हाँ। अब देखिए, और हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले लीटर में था, अब ml में है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अब ml में आ गया, तो ये आ गया आपका 2000 ml, ठीक है, 2000 ml आ गया, ये आपका कितना आ गया, 2000 ml आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग जल्दी से जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, 5.85 बाई 58.5 इंटू 2 इंटू 1000, यहाँ 2000, यहाँ पे 1000। अब देखिए यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, यहाँ से 1/10, 1/20, 0.05 फॉर्मल ईच आंसर। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
क्योंकि ये बहुत ही आसान था। नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझाऊंगा, टेंशन क्यों लेने का। ये यहाँ पे जो है इस वैल्यू को चेंज कर दिया, ml में कर दिया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। पहले मैं बताया था इस चीज़ को, फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं उनसे ये विनती है कि कृपया पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, नहीं तो शायद समझ में आ जाए। पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा ज़रूर, जाहिर सी बात है, नहीं तो एक बार ट्राई कर लीजिए, बस इतना ही बोलूँगा। और फिर आप इसको देख लीजिए जल्दी से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, पूरा फार्मूला पे बेस है। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ बस, क्योंकि मुझे आधा घंटा हो गया लेक्चर को, तो अभी हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, एक क्वेश्चन में आधा घंटा ठीक नहीं है। तो हम लोग जो है इसको अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं, चलिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, चलिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्या? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ओ ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वही है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग एक चीज पढ़े थे, याद है आपको? मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए ये वाला। हम लोगों ने पढ़ा था m/w%, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये ml में है तो इंटू 1000। हाँ, ये पढ़ा था कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? वही चीज़ है ये। पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है इसको। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution. It is the mass of solute present in 1 liter of solution. ये आपका जो है ये सटीक डिफिनेशन है इसका। ये ना है, यही है डिफिनेशन, यही है। तो डिफिनेशन से ही हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं इसका। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग डिनोट कैसे करें? इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर ये लीटर में है तो नो इंटू नो, मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर ये ml में है कि नहीं। ये फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं, हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ लिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं m/v% को जो है हम लोग इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। जिसका जो मन करे वो बोल सकता है, m/v% भी इसको बोल सकता है। इससे मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसका हम लोग यूनिट को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट को। सोचिए, यूनिट, यूनिट को हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं। अगर ये मास में है तो मास को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ग्राम से। क्या, तो नीचे लिखिए ग्राम। वॉल्यूम को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, लीटर से, नीचे लिखिए लीटर। बन गया इसका यूनिट, यूनिट इसका बन गया। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। जिस चीज में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, ये टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग जो है कुछ रिलेशन पढ़ते हैं मोलैलिटी और इसमें स्ट्रेंथ में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग m/v होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से। होप करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए, तब मैं इसको जो है वो मिटाता हूँ और फिर हम लोग जो है वो नए टॉपिक की ओर जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे एक चीज बोली। क्या बोला, रिलेशन। क्या बोला, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलैलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। पलट लीजिए, जल्दी पलटिए। पलट लिया, देख लिया। चलिए, तो देखिए क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। चलिए देखिए, तो अगर हमको इस दोनों में रिलेशन बनाना है, ये आपका हो गया मोलैलिटी और
ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मोलालिटी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए शांत, अब देख लीजिए मोलालिटी, मास ऑफ molar mass of solute into molar mass of solute into volume of solution, volume of solution। अब एक बात यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मोल्स होगा ना, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल्स होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, मोल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये n को मोल से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोलर मास, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मोल मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, हाँ देख लीजिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इसको, मैंने आपको बता भी दिया है इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब इससे क्या निकला हम लोग का, इससे जो है हम लोग को क्या निकला, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकलेगा यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका, और बाय मोलर मास, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही रिलेशन है, इसको याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिलेशन है ये आपको जो है वो आईआईटी में पूछेगा ही पूछेगा, देखिएगा जल्दी से इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग एक जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन को जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। होप करते हैं कि आपने ये समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस का। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो फटाक से इसको करते हैं, 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर 5 मिनट के अंदर करते हैं। इफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्सेंट्रेशन गढ़ा ग्लूकोज, गढ़ा कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत गढ़ा, बहुत बहुत गढ़ा, मतलब
मान लीजिए कि 100 ग्राम है, ठीक है, 100 में से 95 ग्राम ग्लूकोज ही होगा। इतना गड़ा, सोचिए कितना गड़ा। कॉन्सेंट्रेशन उसको बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको फॉर्मूला भी दे दिया ग्लूकोज का, याद रखिएगा इसको। इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर, 0.72 ग्राम पर लीटर। इसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, वॉल्यूम। द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इज, द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इज, ये ना पूछ रहा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी क्या निकालना है, मोलैलिटी कितना होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाय, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, याद कीजिए। हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले तो इसको हम लोग जो है उसको लिखेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाय क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही ना पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला मैंने आपको लिखवाया कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखिए, जे मेंस में इससे क्वेश्चन पूछ दिया और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इसको बना लिया। 3 मिनट लगे, बस 2 मिनट, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बस। तो आप फटाफट इसको निकालिए। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? क्या है मास ऑफ सॉल्यूट? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बताइए? नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला माने हम लोग कैसे मालूम चला हमको कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है? ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको याद करने के लिए लिखवा दिए कि एक बार और फिर से आप लिख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए फटाफट इस फॉर्मूला को मिटाते हैं और देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का जो यूनिट होता है ग्राम बाई लीटर होता है, ग्राम बाई लीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, G/L-1। आपने यूनिट एंड डायमेंशन में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर होता है, देखिए यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने पहचाना इसको। अब हम लोग को मोलर मास निकालना है। मोलर मास जल्दी बोलिए, ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास? चलिए निकाल के देखते हैं। मोलर मास ऑफ C6H12O6 कितना होता है? 12 × 6 + 1 × 6 + 16 × 6, 12 6 या 72 + 6 + 96, टोटल आपका आ गया कितना? 16 6, कितना आ गया टोटल बताइए? 76 + 72 + 12 + 96,
कितना आ गया 180 आया कि नहीं, 180 आया कि नहीं, देखिए 180 आया, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, नहीं तो 180 आया होगा। तो फटाक से इसको फॉर्मूला बैठाइए ना, लेट क्यों करना है। m ये आपका ये क्या है 0.72 बाई और मोलर मास ऑफ 1/180 कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आया, कैसे करें बताइए, बताइए कैसे करें, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 18 से 4 गया कि नहीं, और ये वाला ऊपर जाके 4 इंटू 10⁻⁻2 -1 m इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ आंसर यहाँ पे 4 आ गया। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया था, डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन था, तो रिलेशन को मत भूलना मेरे भाई। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी को शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग, तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग नॉर्मेलिटी शुरू करते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर के बाद जो है अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए बोर्ड पे। ये जो नॉर्मेलिटी है इसको आप बड़े मतलब बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना ये नॉर्मेलिटी थोड़ा सा हार्ड चीज़ है, बहुत लोगों को कम समझ में आता है, इसलिए नॉर्मेलिटी को आप थोड़े से अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा सेटअप ठीक कर रहा था, सेटअप उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा सेटअप ठीक कर रहा था। अभी हम लोग को नॉर्मेलिटी स्टार्ट करना है, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। क्या होता है ये नॉर्मेलिटी भाई? नया वर्ड है, क्या है नॉर्मेलिटी? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी आखिर होता क्या है, चलिए जानते हैं अच्छे से। It is the number of gram equivalent of solute present in क्या होता है? देखिए बढ़िया है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इट
इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलिएगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट। पहले आप जो है इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है इसको ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हम लोग को समझना होगा पहले एन फैक्टर के बारे में, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ बेस, इसके बारे में भी समझना होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये लीटर में होना चाहिए, क्या, इन लीटर, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो है ये लीटर में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, ये लीटर में जो है वो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, और अगर ये ml में होगा तब क्या, अगर ये ml में होगा तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ml में होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 इन ml। ये होता है ml में, 1000 से जो है वो गुना कर देते हैं तो वो ml में चल जाता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इससे कतराते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। आपको कतराने की ज़रूरत नहीं है, मत कतराइए, मौज मारिए। पढ़ाई को स्ट्रेस लेके मत पढ़िए। पढ़ाई को अगर स्ट्रेस लेके पढ़िएगा ना तो कभी नहीं पढ़ पाइए। तो आराम से पढ़िए पढ़ाई को, बहुत ही लाजवाब समझ में आएगा। लिख लिया आपने, जल्दी से लिख लीजिए। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। क्या है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। तो ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसको याद रखिए। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका यूनिट क्या होगा, ये बताइए। यूनिट नॉर्मल, क्या नॉर्मल, क्या नॉर्मल, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर, ये दोनों बोल सकते हैं आप। ये दोनों जो है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप ये दोनों बोल सकते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा करेंगे भी। जल्दी से लिखिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन से डिफाइन से फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला से
टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं ये जानिए, या इंडिपेंडेंट है, और उससे जो है आप उसका यूनिट निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम ग्राम इक्विवेलेंट पे चलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पे जो है वो हम चलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पे। गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ये आपने देखा क्या मैंने अभी लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब हो गया आपका कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो एडवांस में आ चुका है, तो इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखिएगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो उसको बोलिएगा कि मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब बोलिएगा उन्हें एन फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये याद कीजिए, एक बार बोलिए कि क्या बोलिएगा, एक बार ये बोलिए कि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। 5 बार बोलिए, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और अगर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आ जाए तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास किसको बोलते हैं, C6H12O6 का 180 कैसे आया था मोलर मास से, उसी को मोलर मास बोलते हैं। जिसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं उसी को मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, एन फैक्टर। तो चलिए एन फैक्टर शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एन फैक्टर को शुरू करते हैं। एन फैक्टर, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं। एन फैक्टर क्या, एन फैक्टर क्या है ये, एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर, क्या है ये एन फैक्टर, मेरा माथा खा रहा है ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर। चलिए जानते हैं एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर है, एन फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ H+ या